संपूर्ण, ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम अपने जीवन में कई बार दोहराते हैं, मगर इस शब्द का सही विश्लेषण नहीं कर पाते। कई तो ये सोचते हैं कि संपूर्ण का मतलब बहुत सारा पैसा होना है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, अच्छा बैंक बैलेंस और सभी ऐशो आराम, नौकर चाकर इत्यादि। मगर मैं ये कहूं कि संपूर्णता इन सभी साधनों में नहीं है, तो आप सोचेंगे मैं बेवकूफ हूं। यही सोचेंगे ना, भला इससे अधिक संपूर्णता का और कौन सा विषय है? विषय है दोस्तों, विषय है, और वो विषय है शारीरिक संपूर्णता। आपने कभी सोचा है कि यदि आपके हाथ ना हो तो क्या आप अपने आप को संपूर्ण कहेंगे? और अगर पैर ना हो तो क्या आप खुद को संपूर्ण कह सकेंगे? शायद नहीं। चाहे आपके पास दुनिया भर की दौलत या आपके पास तमाम ऐशो आराम भी क्यों ना हो, पर आप अपने आप को संपूर्ण नहीं कह सकते। इसका मतलब ये निकलता है कि शारीरिक संपूर्णता ही सबसे बड़ी बात है। इससे बड़ा कोई धन नहीं है, कोई सुख नहीं है। अगर शारीरिक संपूर्णता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको ईश्वर ने इतनी दौलत तो देकर भेजा है कि आप इस दौलत की मदद से अपने आप को और अपने जीवन को सुगम और सरल बना सकें। पर दोस्तों, सवाल यहीं खत्म नहीं होता। सोचिए, यदि कुदरत, ईश्वर या किसी अनहोनी से हमारी ये दौलत हमें नहीं मिल पाती और हम इससे वंचित रह जाते हैं, यानी अगर पैदा होते हमारे हाथ, पैर या हमारे शरीर का कोई अंग हमें नहीं मिलता या काम करना बंद कर देता है, या हमारे जीवन में कोई दुर्घटना या कोई हादसा होने से हम अपनी इस दौलत को खो देते हैं, तो क्या अधिकांश या तो हिम्मत हार कर आत्महत्या के मार्ग पर चल पड़ेंगे, या कुछ अपने जीवन से समझौता कर अपने आप को उस परिस्थिति में ढाल लेंगे, पर मन ही मन खुद को और ईश्वर को कोसते रहेंगे। पर दोस्तों, मैंने एक ऐसा इंसान देखा जिसने ना सिर्फ अपने आप को ऐसी परिस्थिति से उभारा, बल्कि उन सभी जिनके पास इस दौलत के होते हुए भी निराशा है, दुख है, गम है, उनको भी इस अंधकार से निकाला है। और उस व्यक्ति का नाम है निक वोइचिच। निक का जन्म 4 दिसंबर 1982 मेलबॉर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम के कारण गर्भ में ही निक के हाथों पैरों का विकास नहीं हो सका। बचपन में निक ने मानसिक व भावनात्मक रूप से और साथ ही शारीरिक रूप से भी भयंकर संघर्ष किया। अपने बचपन के दौरान निक स्कूल और किशोरावस्था की विशिष्ट चुनौतियों से ही नहीं जूझा, बल्कि अवसाद और अकेलेपन ने भी निक को बहुत सताया। पर माता पिता व भाई बहन के प्यार ने निक की हिम्मत टूटने नहीं दी। शायद यही वजह थी जब निक 10 साल की उम्र में आत्महत्या की कोशिश करने से अपने आप को रोक सका। निक अन्य बच्चों की तुलना में बिल्कुल अलग था, क्योंकि निक लगातार सोच रहा था। उसे अपने जीवन को जीने का उद्देश्य जो ढूंढना था। निक ने अपनी कमी को ही अपनी खासियत बनाने की सोची और महज 17 साल की उम्र से अपनी एक गैर सरकारी संस्था लाइफ विदाउट लिम्स की स्थापना भी कर ली। फिर क्या था, निक ने उस दिन से आज तक मुड़कर नहीं देखा। निक के बोलने की क्षमता तथा जीवन को सही रूप से समझने के तरीकों में निक की प्रभावशाली बातों का जोरदार असर होने लगा। What I've seen in life are just a couple key principles, and the first thing that I've seen is to be thankful. It's hard to be thankful, man. I tell you, when I was 8 years old, I sort of summed up my life and thought, I'm never going to get married. I'm not going to have a job. I'm not going to have a life of purpose. What kind of a husband am I going to be
if I can't even hold my wife's hand? It's a lie to think that you're not good enough. It's a lie to think that you're not worth anything. Right? Hello! Right? So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. You sort of put a mask on your face when you come to school and pretend that everything's okay when it's not, and you go home and lay in your bed when no one's looking at you, when you don't have to impress anybody, and you're yourself. And fear comes in. You know the fear that you have as soon as you walk into the doors of your house. Maybe there's a broken home. Maybe you have doubt in your life. Maybe you don't know for sure what's going to be happening in the future, and it scares you. Maybe you're worried about what people think of you, what people say about you. Just that fear paralyzes you. And I just want to ask you today, do you think you have hope? But this is the thing. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Does that make sense? And it's not the end until you've given up. And just the fact that you're here should persuade you that you have another chance to get back up. There's still hope. And I want you to know that I found my strength in Jesus Christ, and you're going to find your strength in whatever you find it in. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. I love life. You know, so many people come and say, how come you smile so much? And I'm like, well, it's a long story. But it's very simple at the same time. You see, it's very hard to smile sometimes in life. There are things that happen that you don't know and you don't understand, and you don't know if you're going to get through it. You know, you go through your storms in life and you don't know how long this storm's going to be. And today I want to share with you some principles that I've learned in my life that you can use in yours. Being patient is beautiful. I tell you, it's the hardest thing. But I realize I may not have hands to hold my wife's hand, but when the time comes, I'll be able to hold her heart. I don't need hands to hold her heart. You know, it is scary to... स्टूडेंट्स, टीचर, कॉर्पोरेट व अन्य संस्थानों में निक लोगों को जीने की व आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। निक ने हॉलीवुड की फिल्मों तथा कई टीवी शोज के जरिए जीवन को समझाया है। आज निक की मेहनत व उसके अलग नजरिए से निक संपूर्ण है। निक का अपना परिवार है, जिसमें उसका 2 साल का बेटा भी है। निक अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ बेहद खुश है। निक आज वो तमाम खुशियों को हासिल कर चुका है जिसका ख्वाब हाथ पैर वाले भी पूरा नहीं कर सकते हैं। निक उनके लिए सबक है जो लोग जीवन को समझने में
अपने सामर्थ्य को समझने में देर कर देते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही मोटिवेशन गुरु में। फिर आपके साथ ऐसी ही एक शख्सियत को लेकर आपके बीच फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।